नमस्कार साथियों, बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए आज एक हम बेहतरीन क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। वो है राजस्थान भूगोल की। दोस्तों, राजस्थान भूगोल के 150 महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही क्लास के अंदर आपके तैयार होंगे दोस्तों। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को अंत तक आपको अटेंड करना है, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन है वो पिछले पेपरों के अंदर आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4 भौतिक प्रदेशों में। देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन है ये। वन लाइनर लाने का मिशन जो हमारा है वो क्या है दोस्तों, कि आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन है वो प्राप्त हो जाए दोस्तों। अगला देखिए, 56 की पहाड़ियों से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? 56 की पहाड़ियां कहां पर है? पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश बाड़मेर के अंदर। 56 का मैदान नहीं पूछा है यहां पे। नाकोड़ा पर्वत किस जिले में है? नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। राजस्थान में बालू का स्तूप का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिलों में? बालू का स्तूपों की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक मिलेंगे जैसलमेर व बाड़मेर के अंदर। जैसलमेर व बाड़मेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेहेड़ दलदल का विस्तार किस जिले में है? नेहेड़ दलदल यह है जालोर में। कहां पर है? जालोर के अंदर। गग्गर नदी का पाठ क्या कहलाता है? जो गग्गर नदी है उसका पाठ कहलाता है नाली दोस्तों। और वर्तमान में गग्गर नदी में पानी की ज्यादा आवक होने से आसपास के इलाकों में बाढ़ आई है। इस वजह से यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। राजस्थान में थार महोत्सव कहां मनाया जाता है? थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर के अंदर। राजस्थान में मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है? मरु महोत्सव मनाया जाता है जैसलमेर। थार बाड़मेर, मरु जैसलमेर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए। राजस्थान में मारवाड़ महोत्सव कहां मनाया जाता है? मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है, मारवाड़ रियासत कहां थी? जोधपुर। तो जोधपुर के अंदर दोस्तों। राजस्थान में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर के अंदर। राजस्थान में हाथी महोत्सव है जयपुर का प्रसिद्ध। कहां का है? जयपुर का दोस्तों। राजस्थान में शीत महोत्सव माउंट कहां मनाया जाता है? तो यहां से पता ही चल गया, शीत महोत्सव माउंट यानी माउंट आबू पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में चलिए। राजस्थान में मेवाड़ महोत्सव कहां मनाया जाता है? मेवाड़ रियासत का मुख्य जगह उदयपुर, तो उदयपुर के अंदर। राजस्थान में मीरा महोत्सव कहां मनाया जाता है? मीरा महोत्सव मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। राजस्थान में ब्रिज महोत्सव कहां मनाया जाता है? भरतपुर में। ब्रिज महोत्सव भरतपुर के अंदर। राजस्थान में तीज महोत्सव कहां मनाया जाता है? तीज महोत्सव मनाया जाता है जयपुर में। कहां पर? जयपुर के अंदर। और तीज महोत्सव याद रखना बूंदी का भी है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजस्थान में स्थित अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर दोस्तों। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे कम विस्तार कौन से जिले में? राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है इसका सबसे कम विस्तार है वो कौन से जिले में? अजमेर के अंदर। राजस्थान का कौन सा नगर सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ है? सर्वाधिक ऊंचाई पर है माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू दोस्तों। राजस्थान की मरुभूमि के निम्न भागों में वर्षा काल में बनने वाली झीलों को क्या कहा जाता है? वर्षा काल में जो मरुभूमि है राजस्थान की, वहां पर अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। उन्हें क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? खड़ीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में जसवंतगढ़ की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? जसवंतगढ़ की पहाड़ियां कहां पर है? उदयपुर के अंदर। राजस्थान के कौन से भाग को दोरू की धरती कहा जाता है? दोरू की धरती कहते हैं पश्चिमी भाग को दोस्तों। राजस्थान की शेखावटी क्षेत्र में निम्न भूमि को क्या कहा जाता है? राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र है उसमें निम्न भूमि को जोहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जोहड़। राजस्थान के जालोर सिवाना की पहाड़ियों में कौन सा इमारती पत्थर निकाला जाता है? जालोर सिवाना की जो पहाड़ियां वहां से निकाला जाता है ग्रेनाइट। कौन सा निकाला जाता है? ग्रेनाइट। राजस्थान में पथरीला मरुस्थल किन जिलों में विस्तृत है? राजस्थान में जो पथरीला मरुस्थल है वो कहां पर विस्तृत है? बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर। बाड़मेर जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 26 में चलिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए यहां पे।
राजस्थान राज्य में सिवाना का दुर्ग किन पहाड़ियों में बसा हुआ है? सिवाना का दुर्ग बसा हुआ है 56 की पहाड़ियों में। किन में है? 56 की पहाड़ियों में। राज्य में दक्कन ट्रेप की चट्टानों का विस्तार किन जिलों में? दक्कन है या दक्कन नहीं है, दक्कन ट्रेप। यह है कोटा और झालावाड़ जिलों में, कोटा और झालावाड़ में। राजस्थान में सांबर झील का पेटा किस प्रकार की चट्टानों का बना है? सांबर झील का पेटा बना हुआ प्री अरावली प्रकार की चट्टानों का। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचे पठार की बात हो रही है, चोटी की बात नहीं हो रही, पठार की बात हो तो वहां पर करना है उड़िया का पठार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में चलिए। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर निर्मित है? चित्तौड़ का किला बना हुआ मेसा पठार पर। किस पर बना हुआ है? मेसा के पठार पर। राजस्थान की दूसरे सर्वोच्च चोटी शेर किस बाग में स्थित है? यह राजस्थान शेर यहां पर है, तो कौन सा बाग आ गया? दक्षिणी बाग। राजस्थान में उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियां क्या कहलाती है? उदयपुर के चारों ओर जो पहाड़ियां हैं वो कहलाती है गिरवा दोस्तों, तस्तूरी नुमा पहाड़ियां हैं ये। राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण। कैसी है? उपोष्ण दोस्तों। राज्य में मुख्यतया वर्षा किस ऋतु में होती है? ग्रीष्म ऋतु। वर्षा मुख्यतः किस ऋतु में होती है? देखिए शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दो मुख्य रूप से मानी जाती है, तो ग्रीष्म ऋतु में होती है, शीत ऋतु में नहीं होती है। वैसे हम मानते हैं तो वो मानते हैं वर्षा काल के अंदर, तो वो ग्रीष्म ऋतु का ही भाग होता है। आगे चलिए नेक्स्ट में। राज्य के उत्तरी व पश्चिमी भागों में गर्मियों के समय उत्पन्न भंवरों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बबूल्या कहा जाता है। राजस्थान की संपूर्ण वार्षिक वर्षा का कितना भाग ग्रीष्मकाल मानसून से प्राप्त होता है? 98%। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्तर यानी तट पूछा समुद्रीय तट कौन सा है? कच्छ की खाड़ी है दोस्तों। कौन सी है? कच्छ की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 38 में चलिए। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस राज्य में मिलती है? वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक है वो मिलेगी आपको जैसलमेर के अंदर। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। राजस्थान में सर्दियों की वर्षा कौन सी हवाओं से आती है? पूर्वी पश्चिमी हवाओं से। गलत दिया गया है। राजस्थान में सर्दियों की वर्षा देखिए, यह आपका पश्चिम है, पूर्व हुई है, यह आपका पूर्व है, यह पश्चिम है, यह हवाएं आती है वर्षा लेकर। समझे आप यहां पे? तो ये कौन सी है? पश्चिमी हवाओं से। राजस्थान में वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला जिला, सर्वाधिक विषमता मिलेगी आपको जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान में झालावाड़ के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहां पर होती है? माउंट आबू में सर्वाधिक। समझे आप? जगह पूछी गई है, यहां पे जिला नहीं है, जिला झालावाड़ हो जाएगा। राजस्थान के कौन से जिले के आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? झालावाड़ और बांसवाड़ा। आगे चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान की जलवायु शुष्क होने का प्रमुख कारण क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तार होना ही मुख्य कारण बनता है। जैसे इस प्रकार अरावली है, समझे आप? तो यहां पर लगभग हवाएं शुष्क रहेगी क्योंकि बारिश की यहां पर कमी रहती है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में। राजस्थान के किस भाग में वार्षिक तापांतर कम व वायु में सर्वाधिक सदैव आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है? दक्षिणी भाग के अंदर। राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण धरातलीय स्वरूप है दोस्तों। राजस्थान में वर्षा के कम होने का प्रमुख कारण क्या है? अरावली का मानसून की दिशा के समानांतर। इस प्रकार अरावली है, यहां से यह मानसून आएगा तो यह सीधा निकल जाता है इस प्रकार से। समझे आप? जबकि ये पश्चिम जो हमारा बंगाल की खाड़ी से आता है वो टकरा कर यहां पर वर्षा कर देता है। ये स्थान है ना जो आपका, ये सूखा रहता है उस वजह से। विश्व में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? श्री गंगानगर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 50। राजस्थान के दक्षिण
वह पूर्वी भाग में वर्षा जिससे होती है वह है। दक्षिण व पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है उससे। राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी चंबल नदी दोस्तों। राजस्थान में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी दोस्तों। राजस्थान में कौन सी नदी वांगल व कांठल की गंगा कहलाती है? वांगल व कांठल की गंगा यह कहलाती है माही नदी दोस्तों। कौन सी है? माही। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जवाई नदी किन 2 जिलों की सीमा बनाती है? जवाई नदी 2 जिलों की सीमा का निर्माण करती है। वो जिले कौन से हैं? पाली व सिरोही। कौन से हैं? पाली व सिरोही। राजस्थान में कौन सी नदी जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से निकलती है? सेवर की पहाड़ियों से निकलती है साबी नदी। कौन सी निकलती है? साबी नदी। राजस्थान की पहाड़ियां जहां से बनास, बेड़च, सेई, साबरमती एवं वाकल नदियां निकलती है। ये नदियां बनास, बेड़च, सेई, साबरमती, वाकल ये निकलती है जसवंतगढ़ की पहाड़ियां से। राजस्थान की कौन सी नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? चंबल नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में चलिए, राजस्थान में पूर्ण बहाव के आधार पर राज्य की 3 सबसे लंबी नदियां कौन सी है? सबसे लंबी है चंबल, बाद में लूनी, फिर बनास दोस्तों। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले में होता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। राजस्थान में भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मांगली नदी पर। राजस्थान में कोठारी नदी के किनारे किस प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? कोठारी नदी के किनारे मिले बागोर सभ्यता के अवशेष। क्वेश्चन नंबर 62 है, राजस्थान में चुलिया जलप्रपात किस नदी के किनारे किस जिले में स्थित है? किस नदी के किनारे और किस जिले में स्थित है चुलिया जलप्रपात? चंबल नदी पर है और चित्तौड़गढ़ जो जिला है उसके अंदर है। राजस्थान में सैयद फखरुद्दीन की मजार एवं ये क्या है? रमकड़ा उद्योग। रमकड़ा उद्योग है। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे? माही नदी के किनारे। राजस्थान की कुल अफवाह क्षेत्र का कितना भाग बंगाल की खाड़ी की अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यानी जो नदियां हैं कितना प्रतिशत पानी है राजस्थान का जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है? 22% दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 है, राजस्थान में भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल नदी पर बनने वाला चुलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर दोस्तों। राजस्थान के कुल क्षेत्र का लगभग कितना भाग अरब सागर की अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कितना आता है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग है जो अरब सागर के अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 1/6 भाग। राजस्थान में शहजाह खुर्रम ने अपने भाइयों से विद्रोह के समय किस झील में शरण ली थी? किस में ली थी? पिछोला झील के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 में चलिए, राजस्थान की पचभद्रा झील में किस जनजाति के लोगों द्वारा परंपरागत तरीके से नमक बनाया जाता है? किसमें? खारवाल जो जनजाति है उसके द्वारा परंपरागत तरीके से पचभद्रा झील में नमक बनाया जाता है। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? कोलायत झील के किनारे बीकानेर के अंदर। इसी वर्ष अगर हम बात करते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को एक मेला और लगता है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पुष्कर मेला। कौन सा है? पुष्कर मेला दोस्तों। नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है जो राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? नक्की झील माउंट आबू में और माउंट आबू आता है सिरोही के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 71 में चलिए, राजस्थान में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलने वाली आयड़ नदी उदयसागर झील से निकलने के बाद क्या कहलाती है? बेड़च कहलाती है। राजस्थान की झील जिसके बारे में कहा जाता है कि देवताओं ने नाखूनों से खोदी थी वो है नक्की झील माउंट आबू। राजस्थान में सिलीसेट झील के किनारे शाही महल एवं शिकारी लॉज का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? महाराजा विनय सिंह ने करवाया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 में चलिए, राजस्थान में आना सागर झील के तट पर संगमरमर की बारदरी का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? संगमरमर की बारदरी शाहजहां ने बनाई थी दोस्तों। राजस्थान में राजसमंद झील के किनारे नौचौकी की पाल पर संस्कृत भाषा में संगमरमर के विशाल शिलालेख पर राज प्रशस्ति को उत्पन्न किया गया है। इसके लेखक कौन थे?
जो 9 चौकी की पाल है राजसमंद झील के किनारे, उस पर जो संगमरमर के शिलालेखों पर विशाल शिलालेख लिखे गए हैं, राज प्रशस्ति जिसको कहा जाता है, उसको लिखने वाले थे रणछोड़ भट्ट तेलंग। राजस्थान की एक झील के किनारे घूंघट निकाले स्त्री के सदस्य एक चट्टान खड़ी है। यह झील कहां पर है? माउंट आबू में। नक्की झील के किनारे अगर आप नक्की झील जाएंगे, देखते हैं तो उससे नक्की झील से ऊपर की तरफ पहाड़ सा है, उस पर आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान में अजमेर की आना सागर झील के किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलतबाग को आजकल किस नाम से जाना जाता है? सुभाष उद्यान के नाम से। राजस्थान में कपिल मुनि की पावन तपोस्थली कोलायत किस मार्ग पर स्थित है? बीकानेर जैसलमेर मार्ग पर। बीकानेर जैसलमेर मार्ग पर दोस्तों। तालछापर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चूरू के अंदर। तालछापर अभ्यारण्य भी है चूरू के अंदर, वहीं पर है ये। राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? खारे पानी की झीलें मानी जाती है टेथिस सागर का अवशेष, क्योंकि जहां पर लगभग ये हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यहां पर टेथिस सागर का पहले विस्तार था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और रामगढ़ विस्तारीय अभ्यारण्य के बीच भागों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए किस आकेट निषिद्ध क्षेत्र की स्थापना की गई है? संथाल सागर की दोस्तों। राजस्थान के भारत में ये थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन टाइपिंग में। भारत के राजस्थान में, यहां पे भारत के राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट के संस्थापक और भूतपूर्व मुख्यमंत्री रक्षक कला शाह कला को बाघों की संरक्षण व उनके महत्वपूर्ण योगदान पर सन 1992 में राष्ट्रीय ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? पद्मश्री वेदर। राजस्थान के केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य को नेशनल पार्क किस वर्ष बनाया गया? 1981 के अंदर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में भीम सोरी नाम से विख्यात गुप्तकालीन मंदिर के खंडहर एवं प्रसिद्ध बारडोली का शिव मंदिर कौन से अभियान में स्थित है? द्रहा। राजस्थान में भारत के प्रमुख पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण पर राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उपस्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में देश का एकमात्र अभ्यारण्य जो भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर भेड़िए प्रजनन करते हैं, वह अभ्यारण्य है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। क्वेश्चन 87, राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उड़न गिलेरी ओपलाइन सिक्वल पेटोरिस्टा एलबी वेटर के नाम से? थोड़ा सा यहां पे देखिए, क्वेश्चन को हटा दीजिए, यहां पे इस क्वेश्चन को हटा दीजिए। राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलेरी के लिए सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। राजस्थान में तिलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने एवं तिलहन क्षेत्र में विकास हेतु तिलम संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1990 के अंदर। राजस्थान में कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा मक्का का अधिक उत्पादन देने वाली किस किस्म का विकास किया गया है? किस किस्म का विकास किया गया है? नाम है उसका माही दोस्तों। क्या नाम है? माही। क्वेश्चन 90 में चलिए, राजस्थान के किन जिलों में सोयाबीन की कृषि बहुतायत में पाई जाती है या की जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ के अंदर। राजस्थान में कौन सी तिलहन फसल सबसे कम उत्पादित की जाती है? तिल दोस्तों। राजस्थान में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? गंगानगर में। किस में होता है? गंगानगर के अंदर। राजस्थान में बंजर एवं व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में? बंजर व व्यर्थ भूमि है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर दोस्तों। राजस्थान के किस जिले में इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जालोर में। कहां पर होता है? जालोर। अब देखिए, जालोर से बाड़मेर 1 नंबर आ गया है। वर्तमान में बाड़मेर 1 नंबर पे और 2 नंबर पे नागौर आता है इसमें। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में उत्पादित जैविक ईंधन के रूप में किसके तेल का उपयोग किया जाता है? रतन जोद के उपयोग। रतन जोद का जो तेल होता है उसका। राजस्थान की कौन सी फसल है जिसके ऊपर उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है? बाजरा दोस्तों। राजस्थान में जल के संरक्षण, बचत एवं कृषि में जल के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2005 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? अमूल्य नीर योजना दोस्तों। अमूल्य नीर योजना। क्वेश्चन 98,
देश में सर्वप्रथम किस राज्य में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना को प्रारंभ किया गया था? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय का नाम 28 जुलाई 2009 को बदलकर स्वामी केशवानंद कर दिया गया? राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का। गन्ना राजस्थान राज्य के कौन से भाग में उत्पन्न होता है? दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भागों में। राजस्थान की पहली मार्बल मंडी कहां स्थापित की गई है? किशनगढ़ के अंदर। नेक्स्ट है, राजस्थान में सफेद सीमेंट बनाने के कारखाने गोठन नागौर में, भोपालगढ़ जालोर के अंदर। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहां पर खोला गया था? लाखेरी बूंदी के अंदर। राजस्थान राज्य का परंपरागत एवं प्राकृतिक उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान में नमक भुजिया पापड़ रसगुल्ला उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रित स्केंद्रण केंद्र में किस नगर में हुआ? बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी बनाने का कारखाना कहां पर खोला गया? भीलवाड़ा के अंदर। राजस्थान के किस जिले के सरकारी क्षेत्र में चीनी मिल स्थापित की गई है? केशोराय पाटन बूंदी के अंदर। राजस्थान में कांच उद्योग किन स्थानों पर प्रारंभ किया गया है? धौलपुर व कोटा में। धौलपुर पर प्राचीन है, कोटा के अंदर अब नया नया है दोस्तों। राजस्थान के किस जिले में वृद्ध एवं मध्यम उद्योगों की सर्वाधिक विकास कार्यरत है? अलवर के अंदर। राजस्थान में सर्वप्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहां पर स्थापित किया गया? सीतापुरा जयपुर में। सीतापुरा जयपुर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में दस्तकारी उद्योग के लिए विशेष औद्योगिक पार्क कहां पर स्थापित किए गए? दस्तकारी उद्योग के लिए कहां पर? जोधपुर एवं जैसलमेर में। राजस्थान राज्य के किस जिले में भारत सरकार द्वारा स्थापित हथकरघा प्रशिक्षण का केंद्र भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? केंद्र का है यह है जोधपुर के अंदर। राजस्थान में जयपुर के निकट मानपुरा मचेरी में किस उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष उद्योग पार्क की स्थापना की गई है? चमड़ा उद्योग को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 114, राजस्थान में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? भीलवाड़ा के अंदर। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहां पर स्थापित किया गया है? कांकरोली राजसमंद के अंदर। राजस्थान में दूसरे एग्रो फूड पार्क की स्थापना कहां की गई है? बोरानाडा जयपुर। दूसरा एग्रो फूड पार्क दोस्तों। राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? बीकानेर। राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में अभ्रक ईंटों का निर्माण किस जिले में किया जाता है? अभ्रक ईंटों का निर्माण किया जाता है भीलवाड़ा में। राजस्थान में सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें किन जिलों में स्थित है? गंगानगर और बूंदी के अंदर। राजस्थान में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी किस जिले में स्थित है? जयपुर में। राजस्थान में अर्बन होट बाजार कहां पर स्थापित किया गया है? अजमेर, जयपुर और जोधपुर में अर्बन होट बाजार है वो स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 122 है, राजस्थान में सफेद सीमेंट के कारखाने कहां पर है? देखिए पहले हमने देखा था गोठन नागौर में है, खारिया खंगार भोपालगढ़ जोधपुर के अंदर है। राजस्थान में कृत्रिम रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र कहां पर है? उदयपुर, कोटा और बांसवाड़ा में। राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां स्थापित किया गया है? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है सांगानेर के अंदर। सांगानेर जयपुर में आता है, सांगानेर के अंदर स्थापित किया गया है। राजस्थान में प्रथम सेज कहां स्थापित किया गया? बोरानाडा जोधपुर में। बोरानाडा जोधपुर में। क्वेश्चन 126, राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? लगभग है 28 से 30, क्योंकि यह बढ़ता घटता रहता है। राजस्थान का प्रथम गांव जहां साइबर क्योसक की स्थापना की गई वो है काला डेरा। राजस्थान में जेम्स व ज्वेलरी से संबंधित सेज का स्थापित किया गया कहां पर? सीतापुरा जयपुर में। राजस्थान में मार्बल एक्सपोर्ट के लिए कंटेनर डिपो की स्थापना कहां की गई? खेमली उदयपुर में। खेमली उदयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 130, राजस्थान में धूसर क्रांति किससे संबंधित थी? सीमेंट उत्पादन से। राजस्थान का मैनचेस्टर या अभ्रक सिटी या अभ्रक नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। देश का पहला जैविक फूड पार्क कहां पर स्थापित किया गया? देश का पहला जैविक फूड पार्क राजस्थान के अंदर। राजस्थान में गोल्ड सूक सोना बाजार कहां स्थापित किया गया है? जयपुर के अंदर। राजस्थान में जेके टायर का निर्माण कहां किया जा रहा है? कांकरोली में। जेके टायर उद्योग कहां पर है? कांकरोली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर स्थापित किया गया है कहां पर? चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में।
राजस्थान में कहाँ की मीनाकारी के गहने प्रसिद्ध है? जयपुर के दोस्तों। राजस्थान में उत्तम श्रेणी की वीणा तथा फारसी डिजाइनों के गलीचे कहाँ बनाए जाते हैं? बीकानेर में। राजस्थान में लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है? डूंगरपुर और उदयपुर के दोस्तों। क्वेश्चन 139। राजस्थान में चमड़ी से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं में नागरी व मोजड़ी या जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर व जोधपुर की। राजस्थान में मूर्तिकला का विशेष केंद्र? जयपुर। राजस्थान में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र? भरतपुर। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्गम कहां से हुआ? ब्लू पोट्री पर्सिया से दोस्तों। कहां से? पर्सिया से। क्वेश्चन 143। राजस्थान में हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड किसके द्वारा संचालित है? केंद्रीय सरकार के द्वारा। राजस्थान में सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना कहां की गई? अजमेर में। राजस्थान का कौन सा उद्योग अधिक विकसित है? कपड़ा उद्योग। राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहां पर बनाई जाती है? जयपुर के अंदर। राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहां पर है? टोंक में। कहां पर है? टोंक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 148 है। राजस्थान में सर्वप्रथम किस चीनी मिल की स्थापना की गई थी? दी मेवाड़ शुगर मिल की। राजस्थान में सरकारी तंत्र में संचालित शक्कर कारखाना कहां पर है? केशोराय पाटन के अंदर दोस्तों। राजस्थान में स्थित दी गंगानगर शुगर मिल्स पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड के नाम से। तो ये 150 क्वेश्चन थे। कोई डाउट हो तो कमेंट करें। आज से हमने एक मिशन लिया, एक मॉडल पेपर और साथ में एक जो आएगी क्वेश्चनों की क्लास, जिसके अंदर आपको लगभग 150 से 200 वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे हर विषय के दोस्तों। मैं इतना ही कहता हूं कि अगर अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया, लाइक और शेयर कर दो, और जो भी नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।